आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे देश में गुरु और शिष्य के रिश्ता तो इतना पवित्र है कि शास्त्रों में इस रिश्ते को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। सनातन धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य गुरुदेव का पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के दसई स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम बिलिकेश्वर धाम में भी योग वेदांत सेवा समिति दसई के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। आश्रम को तोरण फूलों से सजाया गया था। गुरुदेव चित्र के दर्शन, बड़ बादशाह की परिक्रमा व भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भजन कीर्तन व ध्यान आदि के बाद पादुका पूजन, आशा रामायण, गुरु गीता पाठ के बाद सुंदरकांड का पाठ माना गया। मित्र मंडल द्वारा किया गया। आरती के बाद महाप्रसादी भंडारा हुआ। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री जटाशंकर धाम में लोक न्यास द्वारा 2 मूर्तियों के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। विधायक राजेश शुक्ला की उपस्थिति में भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी एवं अविरल बहती जल धारा में लगने वाले गौमुख का अनावरण किया गया। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजावर द्वारा इस धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 वाटर कूलर रीजनल मैनेजर एवं ब्रांच मैनेजर की उपस्थिति में प्रदान किए गए। आपको बता दें कि इस धाम के धरने पर लगे गौमुख के जीर्ण शीर्ण होने जाने पर नया गौमुख श्रद्धालु दुबे परिवार द्वारा जटाशंकर धाम को भेंट किया गया है। दुबे परिवार की उपस्थिति में इस गौमुख का अनावरण विधायक राजेश शुक्ला ने किया। इसके बाद धाम लोक न्यास के प्रशासक तहसीलदार अभिनव शर्मा, विधायक अधिकारियों ने श्रावण मास की व्यवस्थाओं के लिए बैठक की। धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को न्यास द्वारा सुगमता से दर्शन कराने एवं भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विधायक राजेश शुक्ला, एसडीएम विजय कुमार द्विवेदी, एसडीओपी अजय रिठोरिया, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश अहिरवार तथा नगर परिषद के सीएमओ संतोष सैनी, विद्युत विभाग, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में स्थित प्रसिद्ध नौनार सरकार धाम में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। धाम में 2 दिवसीय विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बीती रात प्रसिद्ध भजन गायक अमित धुर्वे ने भजनों की प्रस्तुति दी। नौनार सरकार धाम में बीती रात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने अमित धुर्वे के गाए भजनों का आनंद लिया। आज 29 जुलाई को मुख्य समारोह के दौरान विशेष गुरु पूजन, महाआरती और सत्संग का आयोजन हुआ। पूजा अर्चना के बाद सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नौनार सरकार के दर्शन करने और गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए धाम पहुंचे। नौनार धाम के महंत ने महोत्सव के दौरान प्रवचन करते हुए कहा कि माता पिता ही संसार में किसी भी मनुष्य के सबसे पहले गुरु होते हैं। माँ हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है, जबकि पिता हमें दुनिया में जीना और संघर्ष करना सिखाते हैं। गुरुदेव की कृपा पाने से पहले अपने माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। बहुत ही अति प्रसन्न हुए हम आके यहाँ पर, और प्रसन्न से भी कहीं ज़्यादा भव्य यहाँ का सुंदर गुरु महाराज का कृपा है और यहाँ का धाम है। और मैं तो कहूँगा कि वाह भैया, हम तो धन्य हो गए यहाँ आकर के, और सबको आनंद ही आनंद बरस रहा है आज। और यहाँ का माहौल देख करके ऐसा लगता है कि वाह, ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ यहाँ ऐसा आश्रम, ऐसे संत जो कि हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और बाबा श्याम के बड़े भक्त हैं, माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। गुरु का मतलब होता है समाज की रास्ता बताना। जो शिष्य होते हैं उनको घर गृहस्थी को और ज़िंदगी को ज्ञान देना, बुराई को छोड़कर सतता पर रहना, अपने माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, सनातन धर्म का प्रचार करना। ये गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। शिष्य भी उनको गुरु को मानने वाला चाहिए। समाज में एकता लाते है वो गुरु है। समाज को एक करने वाले होते हैं गुरु। घर परिवार में अगर
लड़ाई आपस में चल रही है, एक कर देते हैं गुरु। गुरु बहुत बड़े संत होते हैं, वो गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। गुरु की कृपा से मतलब क्या हर चीज़ हासिल हो जाती है। भगवान का आशीर्वाद गुरु पर रहता ही है। उज्जैन में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया कि गुरु ही वह माध्यम है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। वक्ताओं ने माता पिता, संत और भगवान को भी गुरु स्वरूप बताते हुए उनकी सेवा और सम्मान का संदेश दिया। महोत्सव में वक्ताओं ने कहा कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव हो तो हर स्वरूप में गुरु के दर्शन किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा से तीनों लोगों का कल्याण होता है और गुरु के मार्गदर्शन से जीवन सफल बनता है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन में भाग लिया और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। गुरु पूर्णिमा दिवस में आज सांवरिया सेठ की मूर्ति भी स्थापना करा था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का श्रावण का पहले दिन है, इसलिए हमने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके आज शिव महापुराण कथा भी है। आज शिवलिंग पे अर्चना रहेगा, जो रुद्राक्ष 21,000 रुद्राक्ष मिलेगा नेपाल से, तो रुद्राक्ष भी अर्चना रहेगा 101 बटुक ब्राह्मण द्वारा कि पूजा अर्चना चालू है। गुरु पूर्णिमा दिन श्रद्धालु लोग, देश भर के लोग आ रहे हैं, संप्रदाय महासंप्रदाय के शिष्य लोग भी आ रहे हैं। फिर भर्तरी गुफा पे जो गुरु गोरक्षनाथ जी आज सुबह पूजा अभिषेक करवाया, गोरक्षनाथ जी की, राजा भर्तरी जी की, उनको सब पूजा पाठ करके फिर यहाँ बगलामुखी मंदिर में माँ से कोई प्रार्थना किया सबको शक्ति भक्ति दो, सबको मनोकामना पूर्ण हो, सबको सब निरोगी खाया, सब आशीर्वाद प्रार्थना करके आने वाले शिष्य लोगों को सबको अच्छा रहो, इसलिए प्रार्थना करके आज भंडारा भी चालू करवाया अभी। उज्जैन के सदावर रोड स्थित दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर एक महिला ने दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन सौंपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं ज्ञानदास ने भी इस आरोपों को निराधार बताते हुए इसे हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग की साजिश बताया है। पुलिस दोनों पक्षों के आवेदनों की जाँच कर रही है। महिला ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि उसे खीर का प्रसाद खिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद उसे चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया और जान से मरने की धमकी देकर कथित अश्लील फोटो वीडियो दिखाए गए। वहीं ज्ञानदास महाराज ने कहा कि वह पहले ही 17 जुलाई को महाकाल थाने में आवेदन दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में महिला और उसके भाई से मुलाकात हुई थी। भोजन के बहाने घर बुलाकर उनके आपत्तिजनक फोटो ले लिए गए और फिर ब्लैकमेल किया गया। दबाव में आकर लाखों रुपए की मदद भी की, लेकिन मांग बढ़ती गई। उन्होंने दावा किया कि महिला से विवाह भी हुआ था और बाद में आश्रम में हिस्सा मांगा गया। ज्ञानदास ने कहा, वह मेरा हर्ष राजा रघुवंशी जैसा करना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी साजिश से बच गया। इस मामले में एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपी की जांच की जा रही है। जांच अधिकारी एसआई नेहा सिंह ने बताया कि ज्ञानदास के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उन्होंने विवाह, रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी दिए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के आवेदनों की निष्पक्ष जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना महाकाल पे ज्ञानदास जी और विनीता जी दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध आवेदन प्राप्त हुए हैं और दोनों आवेदनों की जांच की जा रही है। उस आवेदन में वर्णित तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है और जांच उपरांत उस पे दोषी पाए जाने पे दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानदास महाराज जी ने बताया है कि ये 1 वर्ष पुराना मामला है और अब चल रहा है, क्या बात? देखिए, दोनों ने अपने अपने पक्ष में आवेदन दिए हैं और जो आवेदन पत्रों में जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ये हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला है पूरा, और मैंने पुलिस जांच में मामला है और उसके पहले मैंने आवेदन दिया था कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि आज के समय में ये बहुत अच्छा मुद्दा है। ये पूरा गिरोह है, इनके साथ और भी लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। जब जांच में पूरा पता चलेगा, खुलासा होगा। लाखों रुपए की डिमांड उसने करी, आश्रम की डिमांड करी, 50 लाख के मकान की डिमांड करी। तो हमने सोचा कि इतनी डिमांड तो मुझे लगता है कि इस जन्म में होगी नहीं और मर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल आत्महत्याएं बहुत हो रही इस प्रकार के मामलों में। तो कहीं ना कहीं पुलिस का शरणा लेना चाहिए, न्यायालय का शरणा लेना चाहिए, तो हमें न्याय जरूर मिलेगा और निष्पक्षता के साथ पुलिस जांच में ये मामला है।
गणेशोत्सव एवं नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर मां कालिका मित्र मंडल सेवा समिति की बैठक पाला बाजार स्थित मां कालिका मंदिर परिसर में हुई। बैठक में आगामी धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस वर्ष गणेशोत्सव को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मंदिर में परंपरा अनुसार भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और 10 दिनों तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिले के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर भावेश यादव एवं उनकी टीम की मनमोहक प्रस्तुति होगी। गणेशोत्सव सहित वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में समिति के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2026 वर्ष के लिए आगामी त्योहारों को लेकर विशेष करके आज की जो मां कालिका मित्र मंडल सेवा समिति की जो बैठक रखी गई थी वो आगामी गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर 10 दिनों का जो कार्यक्रम इस मंदिर के प्रांगण में करना तय किया गया है, उस उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई थी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। शिकायतकर्ता विनोद मुकाती ने सीएम हेल्पलाइन शिकायत के निराकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत को 97 दिन बाद बिना उनका पक्ष सुने स्पेशल क्लोज कर दिया गया। मुकाती का आरोप है कि शिकायत के निराकरण में न केवल तथ्यात्मक त्रुटियां दिखाई गई बल्कि विभागीय रिपोर्टों में विरोधाभास होने के बावजूद शिकायत बंद कर दी गई। मुकाती के मुताबिक उन्होंने 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास एवं कार्यालय की सीएम हेल्पलाइन पर बड़वानी थाने में दर्ज एक मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पहले L1 अधिकारी, फिर L2 और बाद में SP स्तर तक पहुंची, लेकिन 19 जुलाई 2026 को इसे स्पेशल क्लोज कर दिया गया। विनोद मुकाती का कहना है कि पूरे प्रकरण में उन्हें न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आपत्तियों पर समुचित विचार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय रिपोर्ट में उनका नाम कई स्थानों पर वरुण दर्ज कर दिया गया है। रिपोर्ट में उनका पेशा व्यावसायिक एडवोकेट दर्शाया गया, जिसपे वे स्टाम्प वेंडर के रूप में कार्यरत है। अंतिम निराकरण रिपोर्ट में कई तथ्यों का स्वरूप बदल दिया गया है। मेरा नाम विनोद मुकाती है और मैं स्टाम्प वेंडर पंजीयन विभाग में सेवा प्रदाता के रूप में 2015 से कार्यरत हूं। आज दिनांक तक कार्यरत हूं। सीएम होम से दर्ज मेरी एक शिकायत को विभाग ने बिना हमें सुने एक तथ्य बदलते हुए निराकरण पेश करते हुए उसको स्पेशल क्लोज कर दिया गया। उसी संबंध में मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है। क्या घटना हुई? घटना यह हुई थी कि मुझे और मेरे साथ जो पीड़िता है इन्हें बंदी बनाकर रात को 12 बजे से लगाकर 5:30 बजे तक मारा गया और पुलिस ने हमें शुरू से कोई सहयोग नहीं दिया है। न ही उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, न ही हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए गुरु तत्व, सनातन संस्कृति और मधुर वाणी के महत्व पर विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में गुरु का चयन अत्यंत सोच समझकर करना चाहिए। यदि कोई योग्य सद्गुरु न मिले तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर प्रतिदिन एक लोटा जल अर्पित करें। महादेव स्वयं जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। पंडित मिश्रा ने कहा कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रमुख मार्गदर्शक होते हैं। बचपन में माँ, युवावस्था में पिता, अधेड़ावस्था में शिक्षक और बुढ़ापे में सद्गुरु। इन चारों का सम्मान और उनके बताए गए मार्ग पर चलना ही जीवन को सफल बनाता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपनी वाणी में मधुरता लाने का आग्रह करते हुए कहा कि मनुष्य को हमेशा ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरे के जीवन में सुख और शांति का कारण बने। सनातन संस्कृति की रक्षा केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, विनम्र व्यवहार और गुरु के बताए मार्ग पर ही चलने से होती है। इस अवसर पर कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुरु पूर्णिमा पर 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा श्रवण और दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि 6 दिवसीय महोत्सव में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा ही
हजारों सेवादार भोजन प्रसादी, दर्शन व्यवस्था और मार्गदर्शन में पूरे समर्पण के साथ सेवा दे रहे हैं। सीहोर जिले के भेरुंदा के करीब स्थित गांव वासुदेव में वर्षों पुराना रामानंद महाराज का आश्रम आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। रामानंद धाम के नाम से प्रसिद्ध इस आश्रम में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ कई यज्ञ संपन्न हो चुके हैं और प्रतिदिन रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। यहाँ आज गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया गया। सीहोर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामानंद धाम वासुदेव में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही आश्रम में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। प्रातःकालीन आरती का आयोजन हुआ। इसके बाद आश्रम के आचार्य पंडित मनोज तिवारी द्वारा परम पूज्य गुरु रामानंद जी ब्रह्मचारी का गंगा जल से जल अभिषेक किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आश्रम की परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ट्रस्ट द्वारा आश्रम की गतिविधियों, आय व्यय, आगामी निर्माण कार्यों और धार्मिक आयोजनों की जानकारी भी भक्तों के समक्ष रखी गई। आश्रम में गुरु महाराज की परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह सीहोर जिले के दादाजी धूनी वाले छिपानेर, गुलरपुर गुरु आश्रम, रामगढ़ आश्रम सहित विभिन्न स्थानों पर भी गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तीन त्यासी। जब मन में अटूट श्रद्धा और माता रानी का बुलावा हो तो न तो रास्तों की दूरी अड़े आती है और न ही सफर की कठिनाइयां। कुछ ऐसा ही जज्बा महाराष्ट्र के जालना जिले के युवाओं में देखने को मिला, जहां से श्रद्धालुओं का एक जत्था साइकिल में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। यह कोई पहली बार नहीं है जब ये भक्त इतनी लंबी और कठिन यात्रा पर निकले हैं। पिछले 15 वर्षों से यह सिलसिला लगातार जारी है। हर साल ये जत्था जालना से कटरा, जम्मू कश्मीर स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार के लिए साइकिल से ही यात्रा शुरू करता है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना लेकर माता रानी के दरबार जा रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस बेहद चुनौतीपूर्ण और थका देने वाले सफर को लेकर भक्तों का कहना है कि यात्रा भले ही कठिन हो, लेकिन मां वैष्णो देवी के प्रति उनकी अगाध आस्था हर थकान को मिटा देती है। इसी विश्वास और श्रद्धा के बल पर वे पिछले 1.5 दशक से इस अनूठी परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का और परिजनों ने श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर और जयकारों के साथ स्वागत किया तथा उनकी सकुशल और सुखद यात्रा की मंगल कामना करते हुए उन्हें विदा किया। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ स्टॉप है अपना? जालना से निकलते हैं, महाराष्ट्र से हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के लिए जम्मू कटरा। अभी कितने श्रद्धालुओं की संख्या आपके साथ में? हमारे साल हर साल 20 से 25 लोग जाते हैं। हर साल संख्या कुछ बढ़ रही है। माता की श्रद्धा के इसके लिए बहुत दर्शन होते हैं हमारे। माता अपने स्टॉप कहाँ का रहते? हमारे स्टॉप जालना महाराष्ट्र से निकलते पहली बार तो आनंदी फाटा देवलगढ़ में पे पहला मुक्काम रहता है, दूसरा मुक्काम मलकापुर, तीसरा मुक्काम प्राणपुर के आगे और चौथा मुक्काम ओमकारेश्वर, पांचवा मुक्काम उज्जैन। ऐसा करते करते आगे हम जम्मू कटरा निकल जाते हैं। सर अभी हमारे 15 साल से हमारे लोग जाते हैं जालना से वैष्णो देवी। अभी उसमें नए बच्चे भी जुड़े हैं, जैसे हमारे जैसे या हमारे साथ के बड़े लोग पहले से जाते हैं, तो वैसे अभी और संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें हर साल कुछ ना कुछ लोग बढ़ते ही। क्या चमत्कार? चमत्कार मतलब वैसे सुख शांति के लिए, अपने शहर की, देश की सुख शांति के लिए सब कुछ सही हो, बारिश वगैरह जो भी है हर साल। हाँ, कोई आपदा विपत्ति से बचाव होता है माता की कृपा से। मध्य प्रदेश के सीहोर के जावर में स्थित प्रसिद्ध लाखन धाम स्थल पर 38 वर्षीय युवक ने जिंदा समाधि ली। वह घंटों समाधिस्थ रहा और 20 घंटों बाद जीवित बाहर निकल आया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए हैं। युवक का दावा है कि वह अब तक 14 बार जीवित समाधि ले चुका है। देखिए सीहोर से वसीम उद्दीन की खास रिपोर्ट। सीहोर के धार्मिक स्थल लाखन धाम में युवक के
जिंदा समाधि लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि युवक को 20 घंटे बाद जीवित निकाल लिया गया है। 38 वर्षीय युवक ने कथित रूप से जिंदा समाधि ले ली थी। करीब 20 घंटे बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में युवक को बाहर निकाला गया, जहां वह जीवित मिला। इसके बाद उसे तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। युवक की पहचान भोपाल निवासी 38 वर्षीय सोनू पुष्पद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है उसने मंगलवार शाम करीब 4 बजे लाखन धाम परिसर में जिंदा समाधि ले ली थी। घटना की जानकारी कई घंटे बाद प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद बुधवार सुबह पुलिस और प्रशासन हरकत में आए। बताया जा रहा है कि सोनू पुष्पद इससे पहले भी करीब 14 बार जिंदा समाधि लेने का दावा कर चुका है। इस घटना के बाद जावर सहित पूरे आष्टा क्षेत्र में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में लोग लाखन धाम पहुंचने लगे। घटना से पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना अनुमति और बिना समय पर प्रशासनिक जानकारी के धार्मिक स्थल पर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। से जावर पुलिस की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाखन धाम समिति और संबंधित युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।